जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं आ गई रसोई में अपनी पूजा की तैयारी। और आज दिन है वीरवार। और वही मैं जो वीरवार को सामान जो चाहिए होता है मुझे, गुड़, दाल और किशमिश वगैरह, ये सब वही डब्बियाँ हैं उन्हीं की। वही डब्बियाँ यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि इनमें सामान वापस भर चुकी हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आ गई। मैं इनके साथ आज ये घर पर ही हैं। इनके साथ मुझे जाना था कुछ काम से। बैंक का कुछ काम था इनका, मेरा मतलब मेरे ही बैंक का काम था, तो इनके साथ जाना था। और मैं जा रही थी चांदनी चौक में। मेरा वो है फार्मिंग का नाम है। ये हमारी फ़ोटो सॉरी ये वीडियो राजघाट की है। वहाँ पे रेड लाइट सिग्नल हो गया था, तो हम रुक गए थे पेड़ की छाँव के नीचे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी बट आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे वहाँ से हम मतलब वहाँ से आ गए, हम घर घर आ चुके हैं। और भूख बहुत लग रही थी। रात 2:30 बज चुका था दोपहर का। तो खाना इन्होंने बाहर से ही ले लिया था, क्योंकि बनाती मैं तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए बाहर से ही खाना ले लिया था। और मम्मी भी गई थी नानी के घर। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने धोए थे वो फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में लगा रही हूँ। और हमें जाना है गुरुजी के सत्संग में। और आज 7 जुलाई है और गुरुजी का बर्थडे है आज, मेरे गुरुजी का। तो आज हमको सत्संग में जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ। मैं दोपहर का इस टाइम 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि तुम यहीं पे आ जाओ, हम सारे यहाँ पे तैयार होके फिर चलेंगे। मम्मी अभी आई नहीं थी मैं इनके साथ आ गई थी, लेकिन मम्मी अभी नहीं आई थी। तो हमने सोचा जब तक हम तैयार वगैरह होंगे मम्मी आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है लगभग। सोनी इधर आ, अब बताइए कि सोनी कहाँ जा रहे हैं? सोनी हम गुरुजी के पास। गुरुजी के पास। हाँ, गुरुजी के पास जाएंगे। गुरुजी के पास जाएंगे। बर्थडे है आज गुरुजी का। हैप्पी बर्थडे बोल दो गुरुजी को। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी के पास जाने वाले थे, पर अभी मम्मी आई नहीं है। अब मम्मी का वेट हो रहा है। अभी हम तैयार हो चुके हैं। तैयार हो गए हम दोनों। मैं भी तैयार हो गई। हाँ, मैं भी दादी तैयार आई हो नहीं है। हाँ, दादी आएगी फिर जाएंगे हम। हाँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे रात का वक्त हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही है दीदी। और यहाँ बन रहा है गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद। सूजी और आटे का दोनों का ही बनता है शायद। ये कोई आटे का बनाता है, कोई सूजी का सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ तो आटे का बन रहा है। कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं जा रही हूँ गुरुजी के बर्थडे के लिए केक लेने के लिए। सॉरी, केक कट करवाना है, तो उसके लिए मैं केक लेने जा रही हूँ। और बहुत भीड़ थी केक वगैरह की दुकान में, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे था ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी हर जगह। तो यहाँ पे हमारे यहाँ शादरा में एक वो अमर बेकरी, ऐसे नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पे वहीं पे गई थी मैं लेने के लिए। यहाँ पे यार मेरे को नाम भी नहीं दिख रहा, मैं भूल जाती हूँ उसका बेकरी का नाम। तो यहाँ पे हम लेने आए हैं, बट बहुत भीड़ थी और मुझे कुछ अलग भी नहीं लग रहा था। फिर देख के तो गए थे ये, हाँ अच्छे थे, केक तो काफ़ी अच्छे थे। तो हमने सोचा कोई और कुछ और अलग सा यूनिक सा मिल जाए, ट्राई करेंगे कुछ, बट मिला नहीं। यहाँ पे भी भीड़ बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, बता नहीं सकती। फिर इन्होंने कहा देखते हैं कहीं और से ट्राई करते हैं, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो इसलिए फिर हमने दूसरी जगह से लिया था बर्थडे केक। यहाँ पे आई थी मैं, केक तो यहाँ भी अच्छे थे, सेम रेट था केक का, कोई भी कम नहीं था। सिंपल केक भी बहुत महंगे थे। तो ये हमारे यहाँ सामने एक अंकल की दुकान है, उधर से लिया था। बट ये भी 400 रुपये का पड़ा, हाफ केजी था ये भी केक, बट 400 रुपये का पड़ा, बट अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे हमने लिखवाया था जय गुरुजी। अंकल ने बोला आप ही खुद लिख लो अपने हाथों से, तो हमने लिखा था जय गुरुजी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है। मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ख़राब है, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ। स्कूल छोड़ दिया ना जब से, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
क्योंकि पर ये तो वहाँ पे वो अपने जॉब पे बिलिंग का मतलब हर तरह का काम करते हैं, इसलिए तो इनकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, बट मेरी बहुत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ घर आ गई हूँ मैं केक लेके, और यहाँ हम फुला रहे हैं बलून, और उन्नति और देविका को देखो कैसे खेल रही हैं। यहाँ पे मैं मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, खांसी वगैरह हो रही है उनको जब से वो सेकंड वैक्सीन लगवाई है, इसलिए मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है, तो इसलिए मम्मी लेटी हुई हैं। मैं और ये यहाँ पे गुब्बारे फुला रहे हैं, और दीदी ने खाना बना ही लिया लगभग, बस पूरियाँ हैं वो गर्मा गर्म बना लेंगे जब हम। और हमने सत्संग तो नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, इसका बलून इसलिए देना छोटी बट वाली का हमने गुड़िया का, केक बोला, काटा था पूरा और दे खाना दो। बनाया था, गुरु जी के लिए प्रसाद बनाया था। वो देख रही है इसको। खांसी की तो हमें खत्म हो गई सारे। हाँ? खत्म हो गई थी ना, और वो भी खत्म हो गई। चलो भाई केक कैंडल लगाते हैं, गुरु जी का बर्थडे मनाते हैं और खाते हैं। चलो कैंडल लगाते हैं पहले। और यहाँ हमने गुरु जी का बर्थडे केक गुरु जी के सामने ही रख दिया। हमने कोई डेकोरेशन नहीं किया, बस अचानक से ही सब हमें करना पड़ा क्योंकि हम सत्संग में नहीं जा पाए थे, इसलिए तो हमने बस ऐसे ही गुरु जी के सामने ही केक रखा और बच्चों से कटवा दिया, दोनों बच्चों से, और उन्होंने केक कट कर लिया। तो यहाँ पे बन गई और बन गया हमारा बर्थडे। अच्छा तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, हमारी तसल्ली के लिए हो गया, नहीं होता तो ज़्यादा गिल्टी फील होता, लेकिन जैसा भी है गुरु जी ने करवा लिया, उन्होंने कराना था वो करा लिया, जैसा भी है। जय गुरु जी। अब आगे के लिए गुरु जी सॉरी, मतलब आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि पहले से वो होके चलें। हम लोग नहीं जा पाए आपके सत्संग में, इसके लिए हम सॉरी गुरु जी। और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना हमारे ऊपर, अपने इस छोटे से परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। यहाँ पे दीदी और मैं गुरु जी को केक खिला रहे हैं, प्लीज़ कोई माइंड मत करना कि आप ऐसे केक खिलाए जा रहे हो गुरु जी को, बट होता है ना जैसे हम सब। राधे राधे, जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 5:30 बज रहे हैं। और रात को हमने गुरु जी का बर्थडे मनाया था। वैसे हमारा प्लान तो सत्संग में जाने का, प्लान नहीं होता, सत्संग में जाना था हमको, बट मम्मी आई नहीं थी, लेट हो गई। और गुरुजी का सत्संग बुआ के यहाँ 1 घंटे का था, तो इसलिए हम फिर जब 6:30 हो गए ना, तो मन नहीं किया जाने का, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं, 1 आधे घंटे का सत्संग सुनते फिर हम। और मेन बात है जाने में भी हमें टाइम लगता भी थोड़ा, मतलब सारा सत्संग हमारा भी ख़राब ही हो गया था। फिर हम वहाँ जाते थोड़ा सा सब देखते कहते ये बताओ अब आ रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इनकी, तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे, कैंसिल हो गया था फिर, क्योंकि मम्मी आई नहीं थी, मम्मी आई थी लेट काफ़ी। तो उसके बाद मम्मी आने के बाद हमने फिर सोचा कि अब क्या करें गुरुजी का बर्थडे, क्योंकि हमने भी कोई घर में प्लानिंग नहीं करी थी कि कैसे मनाना है, क्योंकि मम्मी गई क्योंकि हमें सत्संग में जाना था, इसलिए हमने सोचा हमारा बर्थडे वहीं बन जाएगा, गुरुजी के सत्संग में चले जाएंगे, इससे बढ़ के क्या है ना। तो लेकिन फिर पता है क्या हुआ, फिर मम्मी आई नहीं, फिर हम जा नहीं पाए, फिर हमको करना पड़ा फिर घर में ही अचानक से, मतलब घर में ही हमें जल्दी फिर कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ा, और नहीं करते तो
पूरा साल गिल्टी फील होता कि हमने गुरुजी के बर्थडे पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इससे लास्ट टाइम पिछले साल हमने काफ़ी अच्छे से बर्थडे मनाया था गुरुजी का घर में, बट इस बार भी ऐसे ही बनाया, मतलब खाना पीना भी ऐसे ही, कुछ स्पेशल डिश नहीं बनी या कुछ स्पेशल नहीं बना गुरुजी के लिए। बट कोई नहीं, गुरुजी ने घर में करा लिया ना, मुझे बहुत खुशी है, सबको ही बहुत खुशी है, क्योंकि अगर नहीं होता, अब सत्संग में भी नहीं गई, अगर हम नहीं कर पाते तो बहुत गिल्टी फील होता, बहुत ज़्यादा। इसलिए बट बहुत खुशी है मेरे को, गुरुजी ने कोई नहीं घर में करवा लिया, छोटा ही करवाया पर करवा लिया हमसे, अपनी सेवा ले ली गुरुजी ने। इसलिए बस उसके बाद केक काटने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, खाना भी, सबको भूख भी लग रही थी, और गुरुजी को भी काफ़ी वेट करा लिया हमने, खाना नहीं खिला, मतलब खाना आना काफ़ी देर हो गई थी, 10 बज गए थे कम से कम, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। खाने में तो आपको पता है क्या बनाया था, वही सिंपल सब्जी आलू की और रायता वगैरह बस, और गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना था, बस वही बनाया था। और मैंने वो कड़ा प्रसाद की वीडियो ज़्यादा डाली नहीं है, क्योंकि मैं वो लेने चली गई थी, केक लेने चली गई थी गुरुजी का, दीदी वो बना रही थी प्रसाद, फिर मैं नहीं डाल पाई, लेकिन हाँ फिर कभी डाल दूँगी अगर बनाएंगी, वो अगर नहीं बनता रहता, जब कभी बीच में डालूँगी जब बनाऊँगी, तो इसलिए नहीं बना पाई थी मैं कड़ा प्रसाद की वीडियो। पर बहुत लोगों को तो पता ही होगा, जो गुरुजी की संगत है उन्हें तो आता होगा, बट कईयों को नहीं पता होता, कईयों को पता है। कोई नहीं, मैंने देखा, मैंने वीडियो का एंड भी नहीं करा, रात को थक गए, काम भी बहुत लेट हुआ, तो फिर सोए भी बहुत लेट हम, इसलिए मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। इसलिए अभी सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं, और अब काम वाम करना है। अभी सब सो रहे हैं, मैं और दीदी उठे हैं, दीदी लेट ही हुई है, और मैंने सोचा अपनी वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि फिर शोर होने लग जाएगा। इसलिए चलिए, अगर ये ब्लॉग पसंद आया है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरे और कमेंट करके भी बताना मेरे ब्लॉग्स कैसे अच्छे कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी मेरे को पता है मैं ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ, बट करने की कोशिश कर रही हूँ, और गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हम इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियाँ होती हैं। हाँ, बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, अपने नया कुछ दिखाएं ब्लॉग में, बट अभी कुछ नया हो नहीं रहा लाइफ में, जो ब्लॉग में वही दिखाते हैं जो हमारी लाइफ में हो रहा है, तो अभी जब कुछ नया होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। इसलिए चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए, मिलते हैं।